नमस्कार दोस्तों लालू प्रसाद के ऑफर को आपने सुना होगा। लालू प्रसाद ने जो ऑफर नीतीश कुमार को लेकर दिया था बिहार में, और उस ऑफर के बाद आपने नीतीश कुमार की सफाई भी सुन ली थी। फिर आपने तेजस्वी की बात भी सुन ली, जो बार बार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि ये पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर आप राजनीति को समझते हैं, अगर आप नेताओं के बयान के अंदर वाली बात को समझते हैं, तो ये वीडियो आज आप पूरा आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बिहार से जुड़ा एक बड़ा खुलासा आज इस वीडियो में, इस खबर में आपके सामने होगा। दोस्तों, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और तेजस्वी तीनों के बयानों को अपने जहन में रखिएगा, अपने ध्यान में रखिएगा, और उसके बाद इस खबर को देखिएगा। आरजेडी और जेडीयू, आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी और जेडीयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा। इन दोनों ने एक इंटरव्यू में एक पत्रकार के साथ बातचीत में कुछ बातें कही। अभिषेक झा, जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं। नीतीश कुमार ने इनको तिरहुत से एमएलसी का टिकट दिया था, हालांकि ये हार गए थे, लेकिन बड़े करीबी हैं ये नीतीश कुमार के। अभिषेक झा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी और कोई भी परमानेंट नहीं होता है। दरअसल इनसे सवाल पूछा गया था बिहार में होने वाले सियासी खेले को लेकर कि क्या ऐसा कुछ है कि इसके संकेत हैं क्या कि बिहार में कुछ हो सकता है, क्योंकि नीतीश के करीबी हैं। अभिषेक झा ने कहा कि देखिए, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, यानी राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, परिवर्तन हो सकता है। अब फिर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जो लालू और नीतीश दोनों के साथ लंबे वक्त तक रहे हैं, दोनों के बीच सामंजस्य की धुरी भी रहे हैं, मृत्युंजय तिवारी से भी जब यह सवाल पूछा गया कि क्या 15 जनवरी के बाद, 18 जनवरी के बाद दही चूड़ा मकर संक्रांति के आसपास कोई खेला हो सकता है, तो मृत्युंजय तिवारी कहते नजर आए कि मकर संक्रांति के बाद तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे। अब दोस्तों, आज की तारीख में बहुमत तेजस्वी के पास है नहीं, बहुमत तो एनडीए के पास है, लेकिन मृत्युंजय तिवारी ये दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी सरकार बनाएंगे। उधर लालू प्रसाद यादव भी एक ट्वीट कर चुके हैं, एक्स पर एक पोस्ट लिख चुके हैं कि इस बार तेजस्वी सरकार। और उसके बाद जब आप सुनते हैं जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा को और आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को, तब आपको लगता है कि वाकई बिहार में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। दूसरी तरफ 15 जनवरी को बिहार में पशुपति पारस दही चूड़ा का आयोजन कर रहे हैं, और जब से दही चूड़ा का आयोजन करने की उन्होंने बात की है, तब से उन्होंने पटना में डेरा डाल दिया है। पशुपति पारस वही नेता हैं जो एनडीए को छोड़ चुके हैं, चिराग पासवान के चाचा हैं। इधर तेजस्वी यादव कोई और बयान देते हैं, लालू प्रसाद कुछ और बयान देते हैं, नीतीश कुमार बयान तो देते हैं लेकिन ऑफर वाली बात पर खामोश होते हैं। और अब इन दोनों पार्टियों के, ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं बिहार की, आरजेडी और जेडीयू, दोनों के प्रवक्ता ये संकेत दे रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हैं कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी शत्रु होता है और ना ही कोई स्थायी मित्र होता है, लेकिन बयानों की टाइमिंग को देखना बेहद जरूरी है। ये बयान उस वक्त आ रहे हैं जब नीतीश कुमार अपनी पार्टी में अलग थलग से पड़ते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद की पार्टी के विधायक आलोक मेहता पर ईडी का शिकंजा कसा गया, और उसके बाद भी आरजेडी और जेडीयू के प्रवक्ताओं के इस तरह के बयान आते हैं। दोस्तों, अगर ऐसे बयान जेडीयू आरजेडी के किसी जिला स्तरीय नेता के होते, किसी प्रखंड स्तरीय नेता के होते, तो एक वक्त तक उन पर यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता। लेकिन जब पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ताओं का ये बयान है, जब आधिकारिक प्रवक्ताओं की ये लाइन है, और वो भी वो दोनों प्रवक्ता जो अपनी अपनी पार्टी के सुप्रीमोस के बड़े करीबी हैं, तो ऐसे बयानों पर चर्चा बनती है। दोस्तों, नीतीश कुमार, लालू और तेजस्वी के बयानों को सुनने के बाद एक वक्त के लिए तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने इस खबर को छोड़ दिया था कि बिहार में कुछ हो सकता है। लेकिन फिर एक बार जिस तरह से जेडीयू और आरजेडी के प्रवक्ताओं के बयान आए हैं, उसने बिहार में एक ठंडी पड़ चुकी, बदलने वाली जो कुछ चिंगारियां थीं, उनको एक बार फिर से और गर्म कर दिया है। एक बार फिर बिहार में यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वाकई 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच बिहार में, पटना में कोई बड़ा खेल हो सकता है, और क्या इस बार उसकी स्क्रिप्ट बड़े साइलेंट मोड में लिखी जा रही है।
किसी को भनक भी ना लगे और नीतीश कुमार कुछ ऐसा खेल कर दें कि भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम नेता भौचक्के रह जाए। तो दोस्तों फिलहाल तो इंतजार करिए 15 जनवरी का, फिलहाल तो इंतजार करिए 18 जनवरी का, क्योंकि उससे पहले बिहार में कुछ नहीं होना है। अब मकर संक्रांति और दही चूड़ा के मौके पर कौन किस करवट जाएगा, कौन किसको साथ लेगा, किसकी दोस्ती टूटेगी और कौन नए दोस्त बनेंगे, इस पर फिलहाल हर किसी की नजर है। दोस्तों इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।